ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान सांबा प्रभु और श्रीमती निताई चरणी माता जी के चरण कमलों में दंडवत करता हूँ और उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णव और प्रभु जी और माता जी के चरण कमलों में मैं दंडवत करता हूँ। आज एक महत्वपूर्ण दिन है जो साल में एक बार आता है और आज जो एकादशी व्रत पालन करते हैं साल का जो 24 एकादशी है उसका फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है महाभारत में। तो आज का हालांकि भक्त भक्त जो है वो, वो फल की आशा नहीं रखता है। व्रत पालन मेरा कर्तव्य है, एकादशी व्रत पालन करना हर एक वैष्णव का कर्तव्य है, ऐसे मान के भक्त करते हैं। और फलश्रुति एकादशी का बहुत सारा है। एकादशी का फलश्रुति अगर हम पढ़ेंगे तो अ, हो सकता है भौतिक कामना अ, मन में आए, इसलिए फलश्रुति के ऊपर भक्त ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भक्त ये सोचते हैं कि ये माधव तिथि है, भगवान राधा माधव को ये प्रिय है और ये भक्ति जननी है, क्योंकि भक्त के हृदय में अ, भक्ति को उद्रेक करता है। तो इसलिए एकादशी तिथि जत्न के साथ पालन करने के लिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत हम सौभाग्यशाली है कि हम 128 माला करने की अ, बद्ध परिकर है। बद्ध परिकर यानी कि कमर कसना। और अगर मान मान लीजिए कोई कमर कस लिया तो इट इज अंडरस्टूड दैट द वर्क विल बी फिनिश। तो जैसे नेवी में एक बोलते हैं पुल अप योर सॉक्स, और मतलब वो काम होना ही चाहिए और काम होते ही रहेगा। तो ऐसे शास्त्र में बद्ध परिकर करके एक शब्द आता है। तो अगर हम बद्ध परिकर है तो निश्चित रूप से वो कार्य सफल होना चाहिए। और बद्ध परिकर हम है 128 माला करने की, तो निश्चित रूप से 128 माला संपूर्ण होगा। जहां तक मेरा सवाल है तो मेरा जो शुरुआत है वो बहुत ही लेट हुआ है। तो ये भगवान की और आप सब भक्तों की असीम कृपा है। तो आप अगर कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से ये भी संपन्न हो सकता है। तो आज के इस पावन तिथि पर हम जो ज्यादा जप करने वाले हैं उसके लिए खास करके मैंने एक लेक्चर सुन रहा था श्रीमान ब्रज बिहारी प्रभु का। तो वो लेक्चर का थोड़ा झलक मैं आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये लंबा सफर है 128 माला का। इसमें तीन चीज जो है
हमसे जरूर छूटेगा। एक है ध्यान, जिसको अटेंशन कहते हैं। दूसरा है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार करना। हाँ ठीक है, मेरा ध्यान छूट चुका है। ये दो चीज के बाद एक तीसरा चीज भगवान कृष्ण हमको देंगे, वो है सचेतनता, दैट इज अवेयरनेस। तो हम सोच सकते हैं कि कैसे। हाँ ठीक है, मुझे पढ़ाई में अटेंशन देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, रिलेशनशिप में ध्यान देना पड़ता है, मेरा काम पे ध्यान देना पड़ता है, मेरा ड्यूटी पे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब यही ध्यान भगवान के नाम जप के बारे में आता है, तो निश्चित रूप से आ, हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ध्यान जप के ऊपर नहीं जाता है, खास करके। तो ये जो ध्यान है, ये कोई ये कोई युद्ध नहीं है कि ठीक है, ये कोई फोर्स, जो कोई मतलब बाध्यता नहीं है। ध्यान का मतलब है कि अभी क्या हो रहा है उसको जानना, ही ध्यान है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अटेंशन कहते हैं। अटेंशन ये नहीं है कि कोई एक बाध्यतामूलक वस्तु है जो कि हम लेके उसको प्राप्त कर लेंगे, तो अर्जन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अटेंशन का मतलब है जो अभी हमारे साथ हो रहा है उसको ध्यान देना, उसको उसको ग्रहण करना ही अटेंशन है। तो जिसका जितना ध्यान अच्छा है, यानी कि मैंने 5 मिनट, 6 सेकंड, 5 मिनट और 6 मिनट तक मैंने अपना ध्यान में नहीं रहा, आखिरकार 5 बीट्स मेरा बाकी है, और मुझे मालूम पड़ा कि मेरा ध्यान भटक गया है, और वापस मैं अपने नाम को सुन के ध्यान पूर्वक मैं, मतलब उसको मैं प्रेजेंट में सोच लिया कि मेरा 5 मिनट बेकार चला गया है, आखिर 1 मिनट में अभी जब करूंगा। वो 5 मिनट तो पता ही नहीं चला वो जब कर रहा है कि क्या कर रहा है, मन तो दूसरा जगह पे चला गया। अभी जो लास्ट 1 मिनट अगर मान लीजिए हमारे पास है, और हमने उसको कैप्चर कर लिया मन को, तो वो होता है ध्यान। यानी कि बी इन प्रेजेंस। अभी मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, ऐसा अगर मन में ध्यान आता है, मतलब चेतना आता है, तो वो ध्यान है। तो जैसे ही उसके बाद अटेंशन के बाद आएगा कि एक्सेप्ट करना, कि मानना। हाँ ठीक है, मेरा ध्यान भटक गया था, ये मानना चाहिए। तो कैसे मानेंगे? ये हमको मानना पड़ेगा कि मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरा मन इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि वो मन का स्वभाव है। मन का स्वभाव है इधर उधर जाना, वो जा रहा है, ठीक है, वो जाने दो उसको। लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना कि मेरा मन भटक रहा था, अभी मैं मन को जो है अभी जब मैं लगाऊंगा, ये होता है स्वीकार। एक होता है ध्यान, दूसरा होता है स्वीकार। ध्यान हमने स्वीकार करके ध्यान को वापस लाते हैं, ये दोनों परिपूरक है। ध्यान और स्वीकार दोनों परिपूरक है। ध्यान हमारा भटक गया, हमने स्वीकार किया कि मेरा ध्यान भटक गया था, अभी हमने जब जब मैं दोबारा ध्यान को लेके आया, तो इसको कहते हैं ध्यान, एक्सेप्टेंस एंड अटेंशन। जब ये दोनों होगा, जब हम बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये दोनों होगा, तब क्या होगा, भगवान कृष्ण एक ऐसा गिफ्ट हमको देंगे, वो है सचेतनता, अवेयरनेस।
सचेतनता क्या है? जो भगवान बोलेंगे कि तुमने 5 मिनट एक माला का गवा दिया, तुमने 5 मिनट एक माला का दूसरा ध्यान में तुम्हारा चला गया, अभी जो एक आखिरकार 1 मिनट बचा है उसी को तुम मेरे ध्यान में लगा दो। ये होता है सचेतनता। जब हम ध्यान को और स्वीकार को अपनाएंगे तब भगवान हमको देंगे। ये होता है सचेतन, अवेयरनेस। अवेयरनेस हमारा इतने हमारा बलबूते पर नहीं आएगा, वो भगवान हमको देंगे। ये भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। सचेतन करेंगे भगवान हमको सबकॉन्शियस माइंड में कि तुमने ध्यान खो दिया था, तुमने स्वीकार किया, अब लो मैं तुमको सचेतन करता हूँ। अब जो लास्ट एक दो माला बचा है, एक दो मंत्र बचा है, उसको कम से कम ध्यान पूर्वक करो। तब हम क्या करेंगे? सचेतन पूर्वक भगवान की कृपा से हम एक दो जो मंत्र है जो अच्छी तरह से करेंगे। तो ऐसे कर करके इसमें हम जपा को आगे बढ़ेंगे। ऐसे कर करके ध्यान और क्या नाम है स्वीकार कर करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है, अ, अभी हम एक बहुत लंबा सफर में जा रहे हैं, 128 माला का। तो इसमें निश्चित रूप से बोरेंडम आएगा, पेन आएगा। किसी का घुटनों में दर्द आएगा, किसी का कमर में दर्द आएगा, किसी का गर्दन में दर्द आएगा, किसी कहाँ ना कहाँ वो शरीर का दर्द आने लगेगा। और अगर दर्द भी नहीं आया तो निश्चित रूप से बोर लगेगा। बोर मतलब वो इसको क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, मतलब बोर लगेगा, आप समझ रहे हैं। तो जब बोर लगेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये बोरेंडम और जो पेनफुल सिचुएशन है ना, उसको सहन करना पड़ेगा। उसको स्वीकार करना है कि हाँ ठीक है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ। जब हम ये दोनों को एम्ब्रेस कर लेंगे, हाँ ठीक है, इसमें ऐसा ही बोरेंडम आएगा, इसमें ऐसा ही पेन आएगा, लेकिन मुझे आज 128 माला करना है। तो ये जो बोरेंडम और पेन को जैसे ही हमने अपना लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम उसको एम्ब्रेस कर लिया, तो क्या होगा? निश्चित रूप से हमारा अवेयरनेस जो है, भगवान की जो कृपा है, निश्चित रूप से हमारे ऊपर रहेगा। हम अंत समय में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा माला हमने बैठ के ध्यान पूर्वक किया। हाँ, हालांकि भक्ति रसामृत सिंधु में मंत्र जप के लिए एक नियम बताया गया है। तो मनो मध्ये स्थितम मंत्रम, मंत्र मध्ये स्थितम मन, मन मंत्र समायुक्तम एतद् ही जप लक्षणम। तो मन में मंत्र होना चाहिए और मंत्र में मन होना चाहिए, यही जप का लक्षण है करके ऋषि रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम देखते हैं कि मन में मंत्र नहीं रहता है और मंत्र में मन भी नहीं रहता है। तो ये दोनों के लिए ये जो ट्रायंगल है, जो अटेंशन है और एक्सेप्टेंस है और अवेयरनेस है, ये ट्रायंगल का जो बीच में जो ईंधन है, वो वो जो है मैंने जो लास्ट में बताया कि हमको बोर लगेगा, हमको पेन आएगा, वो पेनफुल सिचुएशन और वो बोरेंडम को हमको अपनाना है। हाँ, मुझे ये पेन होगा, ये बोर लगेगा, और मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, मुझे ये माला कंप्लीट करना है करके जब हम स्वीकार करेंगे, तब हम जप में जो है अ, आनंद ले पाएंगे। नहीं तो आनंद नहीं आएगा। तो बहुत समय हो गया है, हमको लंबा सफर के लिए जाना है। ये 3 पॉइंट अगर हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आज का जो जप में आनंद हमको मिल सकता है। और ये टाइम टेस्टेड है और ये बहुत सारे वैष्णवों ने अपनाया है। तो आज हम टेस्ट करेंगे इसको। ये ट्रायंगल को हम ध्यान में रखेंगे, अटेंशन देंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हम भटक गए थे। और ये दोनों जब करेंगे तो भगवान हमसे हमको
कृपा करके अवेयरनेस देंगे कि हाँ तुम भटक गया था, अभी तुम सही तरीके से नाम जप करो। तो इस तरीके से हम इस सफर को पूरा कर सकते हैं, बिना बोरेंडम का, बिना पेनफुल सिचुएशन का। और अ, भगवान की कृपा निश्चित रूप से होगी, ये मेरा आशा है। हरे कृष्ण।